नमस्कार दोस्तों, कर्म योगा पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 3 की, और चैप्टर 3 का नाम है कर्म योग। इससे पहले हम कर्म योग के 33 श्लोक यानी 33 श्लोक कवर अप कर चुके हैं, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे श्लोक नंबर 34 की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस श्लोक को पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और इस वीडियो की रीच को बढ़ाने के लिए इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए तो बात करते हैं श्लोक नंबर 34 की। श्लोक नंबर 34 के अंदर या 34 में कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अब सबसे पहले ये राग और द्वेष समझ लेते हैं। ये राग और द्वेष होते क्या हैं? राग और द्वेष का मतलब है, राग का मतलब होता है ऐसे क्वालिटीज जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होते हो, और द्वेष का मतलब है ऐसी क्वालिटीज जिसकी वजह से आप दूर जाते हो। द्वेष मतलब आप उसे पसंद नहीं करते, राग मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये राग और द्वेष किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? अगर इंसान के मन की बात करें या इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं। या तो वो किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, किसी भी चीज़ की तरफ खिंचता है, या फिर वो उससे दूर भागता है। ये डिपेंड करता है आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। आप उस चीज़ को पसंद करते हैं तो कितना करते हैं, और पसंद नहीं करते हैं तो कितना पसंद नहीं करते हैं। अब ये पसंद और नापसंद किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है? आपकी इंद्रियों के ऊपर, यानी आपकी सेंसेस के ऊपर। और सेंसेस मांगती हैं प्लेजर। सेंसेस जो हैं, जो इंद्रियां हैं, वो दीवानी हैं सुख की। तो किसी भी चीज़ से आपको कितना सुख मिल रहा है या कितना दुख मिल रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आप राग में पड़ेंगे या द्वेष में पड़ेंगे। अगर सुख मिल रहा है तो उसे कहेंगे राग। आपकी इंद्रियों के द्वारा अगर आपको किसी भी वस्तु विशेष या इंसान से अगर सुख मिल रहा है तो उसे कहेंगे राग। और अगर वो आपको अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है, आपको प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो उसे कहेंगे द्वेष। तो आप ऑब्वियसली आप उस चीज़ से दूर जाना चाहेंगे। जिस चीज़ को आपका मन पसंद करेगा उस चीज़ की तरफ आप बढ़ेंगे, और जिस चीज़ को पसंद नहीं करेगा उससे दूर जाना चाहेंगे। अब कभी मैं बीच में मन बोल दूंगा या इंद्रियां बोल दूंगा तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम इंद्रियों की बात करें या मन की बात करें, इंद्रियां इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं मन के लिए, और मन उसे प्रोसेस करने का काम करता है, उससे मीनिंग निकालता है कि करना क्या है इस इंफॉर्मेशन के साथ जो हमें सेंसेस के थ्रू मिल रही है, इंद्रियों के थ्रू मिल रही है। अब इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है संवेदनाओं के रूप में। संवेदना यानी सेंसेशंस। चोट पड़ती है आपकी इंद्रियों के ऊपर बाहर की दुनिया की, यानी आपकी आंखें जब रंगों को देखती हैं, आकार को देखती हैं, तो रंग की एक चोट है, एक सेंसेशन है। रूप की एक चोट है, एक सेंसेशन है। उसी तरीके से गंध है, यानी स्मेल है। स्मेल जब आपकी किसी भी तरह की स्मेल हो, वो एक परफ्यूम की भी हो सकती है या फिर वो एक बदबू मारती हुई चीज़ की भी हो सकती है। वो गंध जब आपकी नाक में जाती है तो आपको एक्सपीरियंस होता है, कुछ आपको तजुर्बा होता है बाहर की दुनिया का। आप उसे पसंद भी कर सकते हैं, आप उसे नापसंद भी कर सकते हैं। तो जनरली ये जो काम है सेंसेस का, वो ऑटोमेटिकली होता है। आपका अपनी सेंसेस के डेटा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी नाक में खुशबू जाएगी या बदबू जाएगी, कैसी महक जाएगी, इस पे आपका कोई काबू नहीं है। आपकी नाक आपको सिर्फ ये बताती है कि
जो सामने से, जो बाहर की दुनिया में जो भी स्मेल चल रही है, जो भी गंध है, वो है क्या। आपका मन उस पर लेबल लगाता है कि ये अच्छी है या बुरी है। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ रुकना है या नहीं रुकना है, इस स्मेल को और कंज्यूम करना है या नहीं करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई ऐसी चीज़ अच्छी स्मेल के साथ बेची जा सकती है जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी ना हो, जो कि आज के टाइम पे किया ही जा रहा है। ज़्यादातर प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां जो आपको सामान बेचती हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान बेचती हैं, वो आपके सेंसेशंस को ध्यान में रखते हुए, आपकी सेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसे प्लेजेंट बनाने की कोशिश करती हैं। उसका टेस्ट अच्छा हो, उसकी स्मेल अच्छी हो। पुरानी, अगर आप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करोगे या जो देसी नुस्खे होते हैं उनकी आप बात करोगे, उनका स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब किसी भी चीज़ को एक कंपनी मैन्युफैक्चर करना शुरू करती है तो वो सेहत पे ध्यान नहीं देती कभी भी, वो ध्यान देती है उसका स्वाद अच्छा हो। चिप्स की आप बात कीजिए, आप बर्गर की बात कीजिए, फास्ट फूड की आप बात कीजिए। फास्ट फूड को हेल्थ के लिए नहीं बनाया गया है, फास्ट फूड को बनाया गया है टेस्ट के लिए, आपके टेस्ट बर्ड्स को एक्साइट करने के लिए। उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे या ना रहे, बनाने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। FMCG के जितने भी पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, पैक्ड प्रोसेस्ड फूड जितना भी आता है, वो सारा का सारा, भले ही आप प्रोटीन शेक्स की बात करें या चॉकलेट ड्रिंक्स की बात करें या फिर सो कॉल्ड चॉकलेट बार्स की, हेल्दी चॉकलेट बार्स की बात करें, किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हैं। इन सब के अंदर चिप्स की आप बात करें, जितने भी स्नैक्स आते हैं आप उनकी बात करें, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है पैकेट के अंदर। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कोई भी चीज़ पैकेट में बंद हो चुकी है तो वो मर चुकी है, और मरी हुई चीज़ आपको कभी भी हेल्दी नहीं बना सकती। कम से कम स्वाद जरूर दे सकती है, आपके पेट को भर सकती है, लेकिन वो पोषण नहीं दे सकती आपके शरीर को। और आपका शरीर पेट भरने से ज़्यादा ध्यान रखता है पोषण का, वो पोषक तत्वों को मांगता है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में अगर पोषक तत्व नहीं है आपके खाने में तो आपके शरीर को बीमारियां लग सकती हैं। जब भी कंपनी किसी चीज़ को बल्क में प्रोड्यूस करती है तो वो ध्यान देती है स्वाद के ऊपर, ना कि आपकी हेल्थ के ऊपर या आपके स्वास्थ्य के ऊपर। तो इस पूरे बात को कहने का सार क्या है? इस पूरी बात को कहने का सार सिर्फ इतना सा है कि इंद्रियों को धोखा दिया जा सकता है, इंद्रियों को आसानी से आकर्षित किया जा सकता है, उन्हें आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। किन की इंद्रियों को? जिनकी इंद्रियां व्यवस्थित नहीं हैं, यानी जिनकी इंद्रियों पर, जिन लोगों का अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। वो नियम हम क्या होते हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। उसके लिए योग भी बात करता है, उसके लिए बुद्ध ने भी कई तरीके सजेस्ट किए हैं, उसके लिए अष्टांग योग और हठ योग भी उसकी बात करता है कि किस तरीके से आप अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी जो सर्टेन प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करके आप अपनी इंद्रियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। बट उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले अभी जो हमारा मूल केंद्र है वो ये इस बात को समझना है कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय, अब इंद्रिय है तो इंद्रिय को काम करने के लिए, यानी सेंस है, इसीलिए बनी हुई है ताकि वो बाहर की दुनिया को सेंस कर सके। तो इंद्रिय काम ही तभी करती है जब उसके पास कोई विषय है, यानी सेंस है और सेंस का एक ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट के सेंस कोई काम नहीं कर सकती। आप जब सो जाते हैं तो आपकी सेंसेस, आपका शरीर काम करता रहता है भली भांति, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि सेंस करने वाला जब हट जाता है तो विषय का भी कोई काम नहीं रह जाता।
सब्जेक्ट का भी कोई काम नहीं रह जाता। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वाला काम यहाँ पर चल रहा है। तो इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम हैं। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो नियम है जिसकी बात की जाती है वो है होश, बोध। अगर आप बोधपूर्ण रहें तो आप देख पाएंगे कि सेंसेस किस तरीके से चोट कर रही हैं आपके मन के ऊपर। और सेंसेस मन के ऊपर चोट क्यों कर रही हैं? क्योंकि सेंसेस के ऊपर सेंसेशंस की चोट पड़ रही है, संवेदनाओं की चोट पड़ रही है आपकी इंद्रियों के ऊपर। और उन्हीं सेंसेशंस के आधार पर आपको या तो राग होता है या द्वेष होता है। अगर वो सेंसेशन आपको अच्छा फील करा रही है तो आपको राग होगा, और अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो द्वेष होगा। आपने देखा है कि या तो हम चीज़ों की तरफ खिंचते रहते हैं या फिर हम उनसे दूर भागते रहते हैं। कृष्ण यहाँ पर बोध को जागृत करने का एक छोटा सा सूत्र आपको पकड़ा रहे हैं कि आपको ना तो किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित होना है, ना किसी भी चीज़ की तरफ जाना है, ना उससे दूर भागना है। सिर्फ एक तटस्थ भाव से अगर आप देखना शुरू करें कि आपकी सेंसेस किस तरह से काम कर रही हैं, तो आपको ये नियम सीधा सा समझ में आ जाएगा कि इंद्रियां या तो हर समय राग में पड़ी होती हैं या द्वेष में पड़ी होती हैं। या तो वो भोगना चाहती हैं, जब भोगने की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है तो राग होता है, और जब आप राग से बाहर निकलते हैं, जब राग की अति हो जाती है, ये दोनों अपोजिट एंड भी हैं, एक्सट्रीम अपोजिट भी हैं राग और द्वेष। जनरली जिस चीज के राग में आदमी पड़ता है उसी चीज से अंत में फिर द्वेष भी करने लगता है, उसी चीज से उसे नफरत भी हो जाती है। द्वेष को अगर आप थोड़ा आज की भाषा में कहें तो नफरत से आप उसे समझ सकते हैं। राग का मतलब होता है आज की भाषा में जिस चीज से आपको प्यार होता है उसी से ही एक समय के बाद नफरत भी हो जाती है। अगर आप किसी भी चीज के इंडल्जेंस में बहुत ज्यादा पड़ जाएं तो एक टाइम के बाद आपको उससे नफरत हो जाएगी, जिसे बर्नआउट भी कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में। आज के टाइम पे उसे कहते हैं बर्नआउट हो जाना। आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करने लगे तो आप बर्नआउट हो जाएंगे, फिर आपको करने का उसे मन ही नहीं होगा, थोड़े टाइम के बाद आप उसे छोड़ देंगे। तो ये होता क्यों है, ये राग और द्वेष के चक्कर में आदमी पड़ता ही क्यों है, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो कृष्ण कहते हैं एक तटस्थ भाव से अपनी इंद्रियों का निरीक्षण कीजिए। देखिए, एक साइड होकर, एक अनबाइज्ड तरीके से देखिए कि आपकी जो सेंसेस हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, इंद्रियों के काम करने का तरीका क्या है, विषय किस तरीके से उनके ऊपर चोट करते हैं। और अगर आप ये देख पाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपको सिर्फ अपनी इंद्रियों को डायरेक्ट करना है, उन्हें कंट्रोल नहीं करना। लोग कंट्रोल की भाषा आज के समय पे बोलने लगे हैं। कंट्रोल दमन सिखाता है, आपको दबाना सिखाता है, दबाना नहीं है। आप दबा सकते भी नहीं हैं, क्योंकि जब आप अगर दमन करते हैं अपनी इंद्रियों का तो आप एक तरीके से उन्हें मार रहे हैं, या एक तरीके से आप एनर्जी को अंदर दबा रहे हैं, और कभी ना कभी इस एनर्जी का फिर विस्फोट होगा और ये डिसबैलेंस क्रिएट करती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आप बैलेंस की भाषा बोलें, संतुलन की भाषा बोलें। संतुलन का मतलब है संयम, या संयम ही संतुलन है, या संतुलन ही संयम है। आप इसे वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। संतुलन या संयम का मतलब है रेगुलेट करना, क्या करना है और कितना करना है। राग और द्वेष तो मन के दो अपोजिट एक्सट्रीम हैं। जब आदमी एक काम को करते करते थक जाता है तो वो दूसरे एंड पे चला जाता है। जिस तरीके से पेंडुलम, अगर आपने देखा हो तो पेंडुलम एक छोर से दूसरे छोर की तरफ घूमता रहता है, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ। तो जब आदमी खा खा के थक जाता है, खाने से बोर हो जाता है, तो वो उपवास की तरफ जाने लगता है। फिर जब उपवास से उसका मन भर जाता है तो उसका मन फिर ताज़ा हो जाता है, उसका मन दोबारा से खाने पीने की चीज़ों की तरफ भागने लगता है, तो फिर से जाके खाने पीने में इंडल्ज हो जाता है। और जब खाने पीने से दोबारा बोर हो जाता है, ऊब उठने लगती है उसे,
तो वो फिर से उसी खाने पीने से दूर भागने लगता है और वो व्रत उपवास की तरफ आ जाता है। और यही एक्सट्रीम अपोजिट एंड चलते रहते हैं। आदमी इन्हीं के बीच में फंसा रहता है। बल्कि अगर आप रेगुलेशन की तरफ जाएंगे या संयम की तरफ जाएंगे तो संयम आपको ये नहीं कहता कि आप या तो खाइए, बिल्कुल ही खा जाइए, खाते ही रहिए, या फिर आप बिल्कुल ही भूखे बैठे रहिए। संयम कहता है कि आप देख के खाइए, ध्यानपूर्वक खाइए। जितना खाना ठीक है, वो किसी भी चीज का विरोध नहीं करता। संयम किसी भी चीज का विरोध नहीं करता। संयम कहता है कि जिस भी चीज को आप करें, ध्यान से करें, देख के करें, जितना जरूरी है करना मेरे लिए, जितना करना मेरे लिए ठीक है, उतना ही मैं करूंगा। और ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। राग और द्वेष में पड़ना तो मन का स्वभाव है और ये सबसे आसान काम है, क्योंकि ये दोनों मन के एक्सट्रीम अपोजिट हैं और मन एक्सट्रीम्स पे ही काम करता है। लेकिन अगर आपको मन के चंगुल से बाहर आना है तो आपको बोध की तरफ जाना पड़ेगा, राग और द्वेष के कहीं बीच में, जहां ना राग हो ना द्वेष हो, जहां पेंडुलम रुक जाए बीच में, वहां पर है शांति का द्वार। तो कृष्ण एक तरीके से, कृष्ण हर श्लोक के अंदर आपके सामने ध्यान का एक राज खोलते हैं, बोध का एक राज खोलते हैं, एक सीक्रेट खोलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आप प्रवेश कर सकते हैं। इस राग और द्वेष के ऊपर अगर आप ध्यान देना शुरू करें तो इसके द्वारा भी आप बोध को जागृत कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी इंद्रियां राग और द्वेष के चक्कर में पड़ती हैं, एक्सट्रीम अपोजिट पे कैसे घूमती हैं, कैसे जो चीज एक समय पर सुख पैदा कर रही थी वही चीज थोड़े समय के बाद दुख पैदा करना शुरू कर देती है। हर सुख के अपने दुख होते हैं। कोई भी चीज यहां पर एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। हर सुख के अपने दुख होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम हैं। व्यवस्थित करने के नियम की बात जब की जा रही है तो यहां पर संयम की बात ही की जा रही है कि आप संयम में किस तरीके से आ सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, संयम का मतलब कंट्रोल नहीं है। संयम का मतलब है रेगुलेट करना। आगे कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राग और द्वेष के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी सेंसेस आपको नचाती रहेंगी। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपका अपने पे कोई कंट्रोल होगा ही नहीं। आपका अपने पे कंट्रोल ना बोल के संयम बोलना ज़्यादा अच्छा होगा। आपका अपने ऊपर कोई भी संयम नहीं होगा, कोई भी रेगुलेशन नहीं होगा अगर आप सेंसेस के धोखे में आके काम करते हैं, राग और द्वेष के चक्कर में पड़ के काम करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप राग और द्वेष में काम करते हैं तो आपको कंट्रोल करना आसान है किसी के लिए भी, क्योंकि उससे सिर्फ वो चीज़ें, वैसी सेंसेशंस आपको भेजनी है, आप वैसी संवेदनाएं आपकी इंद्रियों की तरफ भेजनी है जिससे या तो आप आकर्षित हों या तो आप उससे दूर भागें। और सेंसेस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शरीर के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर खुशबू अगर आकर्षक है तो सेंसेस उसकी तरफ अपने आप खिंची चली जाएंगी। वो पेट के लिए या ठीक है या नहीं है, ये काम सेंसेस का नहीं है। ये काम तय करना है बोध का। बोध ही ये तय कर सकता है, या बोधपूर्ण व्यक्ति ही तय कर सकता है कि सेंसेस को धोखा दिया जा रहा है तो उस धोखे में पड़ना है या नहीं करना है। पहली चीज़ तो ये है कि आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो धोखे की तरफ बढ़ा जा रहा है या उसके साथ कोई धोखा हो रहा है। वो सेंसेस के जाल में हमेशा फंस जाता है, इंद्रियों के जाल में हमेशा फंस जाता है। और जनरली कंजम्पशन के बाद, वो काम कर लेने के बाद उसे ये ख्याल आता है कि मैं तो फंस चुका हूँ, मैंने तय किया था मैं नहीं फंसूंगा लेकिन फंस चुका हूँ। बोध बड़ी मेहनत के साथ, साधना के साथ, इसी चीज़ को साधना कहा गया है, बोध को जगाना। बोध को जगाने में मेहनत लगती है, साधना लगती है।
तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, जो लोग धर्म की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो चेतना की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आत्म तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध हैं। ये जो राग और द्वेष हैं, ये जो राग और द्वेष हैं, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट है। और कृष्ण ने गीता में पहले कहा भी है, पहले उन्होंने ये चिताया भी है कि ध्यान ऐसे व्यक्ति के लिए है ही नहीं, या ऐसा आदमी आत्म साक्षात्कार, ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता जो किसी भी चीज़ को एक्सेस में करता है, जो या तो बहुत ज़्यादा खाने पीने में लगा रहता है, बहुत ज़्यादा सोने में आराम में लगा रहता है, या तो काम करेगा तो करता ही चला जाएगा, या नहीं करेगा तो आलसी बन के पड़ा रहेगा। मेडिटेशन या ध्यान ऐसे लोगों के लिए नहीं है। मेडिटेशन या ध्यान ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी एनर्जीज को, अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, जो संतुलन में जीना जानते हैं, या कम से कम संतुलन में जीने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। आगे कृष्ण इसकी चर्चा भी करेंगे कि ये करने के क्या क्या तरीके हैं। बट फिलहाल आप ये समझ लें कि राग और द्वेष, जो भी राग और द्वेष के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो भी इन दो अपोजिट एंड की तरफ भाग रहा है, वो आदमी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। आत्म साक्षात्कार की पहली शर्त यह है कि सबसे पहले आपका अपने मन और इंद्रियों के ऊपर काबू होना चाहिए। तो उन्हें रेगुलेट, काबू करने का मैं फिर से मतलब बता दूं, काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें दबाएं। काबू करने का मतलब है कि आपको रेगुलेट करने की क्षमता आनी चाहिए आपके अंदर, कि क्या करना है और कितना करना है। ये जो कंट्रोल है वो आपके पास होना चाहिए। जब मैं यहाँ कंट्रोल की बात कर रहा हूं तो रेगुलेट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप, हमारे घर में पंखे लगे होते हैं, पंखे को कंट्रोल करने के लिए, फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटर लगा होता है। उसका काम ऑन या ऑफ करना नहीं है पंखे को, उसका काम है या स्पीड को रेगुलेट करना, कितना धीमे चलाना है पंखे को या कितना तेज चलाना है पंखे को। उसी तरीके से आपको अपने अंदर ये रेगुलेटर वाली क्वालिटीज पैदा करनी पड़ेंगी, तभी आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण ये कह रहे हैं कि अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो तो इस राग और द्वेष के चक्कर से सबसे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा, और अपने बोध को जागृत करने के लिए इस राग और द्वेष से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपके अंदर इतना बोध, इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने आप को इस राग और द्वेष के जाल से बचा सके। ओके, तो चलिए अब इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हमारा जो श्लोक नंबर 34 है वो ख़त्म होता है। आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब अंत में जाने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये इस चैनल को और हमारी इस मुहिम को बूस्ट करने में, आगे बढ़ाने में हमारे बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।